हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। अभी तक हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म की सारी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लिया है। अब हम उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमने आज के लिए ये 3 एग्जांपल को लिया है। ये तीनों एग्जांपल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब हम चाहें तो अगर इसमें से कोई एक एग्जाम्पल या 2 एग्जाम्पल लगा लें तो तीसरा एग्जाम्पल तो अपने आप ही आपको आ जाएगा, क्योंकि तीनों एक ही टाइप के एग्जाम्पल यहाँ पर लिए गए हैं। तो आइए अब देने करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये हमारा पहला एग्जाम्पल। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि फाइंड LFT, FT फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है इफ FT इज इक्वल टू इतना। अगर FT हमारा इस तरह से डिफाइंड हो तो इस FT फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो बहुत ही इजी है यहाँ पर निकालना। तो देखिए यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डिफिनेशन हम कह सकते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ FT इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस ST FT dt। ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा जो FT फंक्शन है वो इस तरह से डिफाइंड है कि FT की वैल्यू क्या हो, अगर π/2 होती है, FT की वैल्यू 0 होती है, अगर यहाँ पे क्या हो t की लिमिट π/2 से कम हो, और अगर FT की लिमिट cos t माइनस π/2 होती है, जब यहाँ पे कह सकते हैं कि t की वैल्यू कितनी π/2 से ग्रेटर हो। तो हम इसको क्या करेंगे, हम अपने इंटीग्रेशन को भी ब्रेक कर लेंगे 2 अलग अलग पार्ट में, जहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं 0 टू π/2 और e टू द पावर माइनस ST FT dt प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं π/2 इन्फिनिटी और e टू द पावर माइनस ST FT dt। ये होती है इंटीग्रल की प्रॉपर्टी। इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम जानते हैं कि अगर कोई मान लो इंटीग्रेशन हमारा a टू b है, ठीक है। तो अगर कोई इंटीग्रेशन a टू b है, fx dx है, तो हम लोग इसको चाहे तो a टू c और fx dx प्लस c टू a fx dx के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं 2 अलग अलग टर्म में। अब चाहे तो इसको 3 टर्म में भी ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। बस यहाँ पे लिमिट चेंज हो जाएगी। बस ये ध्यान रखना है कि जो हमारी फर्स्ट वाले टर्म में अपर लिमिट होगी वही सेकेंड वाले टर्म में लोअर लिमिट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पर हमने लिमिट को इस वैल्यू के अकॉर्डिंग, यहाँ पर t की लिमिट t की वैल्यू जो दी गई है इसी के अकॉर्डिंग हमने 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारी लिमिट कितनी है, 0 टू π/2 यानी 0 से π/2 तक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर t की वैल्यू क्या होती है, t की वैल्यू π/2 से लेस होती है, मतलब 0 से π/2 पहुँचेंगे तो t से वैल्यू लेस ही होगी, यानी यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 0। और अगर फिर π/2 से इन्फिनिटी तक पहुँचे यानी π/2 से ग्रेटर वैल्यू, तो π/2 से इन्फिनिटी पहुँचेंगे तो अब यहाँ पे वैल्यू देख रहे हैं कि जब t की वैल्यू क्या π/2 से ग्रेटर हो तो π/2 से ग्रेटर वैल्यू होगी, यानी यहाँ पर FT की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर FT को हम लोग लिख लेंगे cos t माइनस π/2। यानी ये फंक्शन को हम लोग इतना लिख सकते हैं कि यहाँ पर 0 टू π/2 e पावर माइनस ST इंटू यहाँ पे 0 हो जाएगा FT की जगह पे, और dt प्लस यहाँ पर π/2 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस ST। अब यहाँ पर FT को लिख सकते हैं कितना, इसको लिख सकते हैं cos t माइनस π/2 dt। अब ये फंक्शन तो पूरा 0 हो जाएगा। अब इसका हमको करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। इसका अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो π/2 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस ST, और यहाँ पर हो जाएगा cos t माइनस π/2 dt। अभी हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अगर cos t माइनस π/2 को कुछ मान लेते हैं, यहाँ पर पुट, यहीं पर अलग से मान लेते हैं, पुट t माइनस π/2 इज इक्वल टू u मान लेते हैं। अगर यहाँ पर इसको हमने u मान लिया तो हम t को चेंज करेंगे u में, तो dt इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा dt इज इक्वल टू u। तो हमारा जो इंटीग्रेशन आ जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा L FT इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर यहाँ पर t की जगह क्या पुट करें, अगर t की जगह पुट करते हैं π/2, ठीक है, लिमिट चेंज करेंगे तो अपर लिमिट π/2 पुट करेंगे तो u की वैल्यू आ जाएगी 0, u की वैल्यू आ जाएगी 0। और अगर t की जगह पुट करते हैं इन्फिनिटी, तो t की जगह इन्फिनिटी पुट करने पर ये फंक्शन इन्फिनिटी ही रहेगा। तो 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर जाएगा माइनस का s। अब यहाँ पर t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t की वैल्यू जाएगी u प्लस π/2। तो यहाँ पर जो t की वैल्यू इसको लिख लेंगे u प्लस π/2 इंटू यहाँ पर ये हो जाएगा cos, और इसकी ये पूरी वैल्यू u हो जाएगा, और यहाँ पे du, ठीक है। तो ये फंक्शन इस फॉर्म में आ गया है। अब देखिए यहाँ पर अगर इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी और e टू द पावर माइनस का
एस यू या फिर यू एस कह लें, यू एस और यहाँ पर e टू द पावर माइनस का एस पाई बाई 2 या पाई एस बाई 2 इंटू कॉस यू डी यू। ठीक है, अब यहाँ से देख रहे हैं कि ये फंक्शन तो u में हो गया, यानी ये यहाँ पे हो जाएगा कांस्टेंट पूरा, इसको बाहर कर लेंगे तो हो जाएगा इतना, हो जाएगा e की पावर माइनस का पाई एस बाई 2 और इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e के पावर माइनस का एस यू और कॉस यू डी यू। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये किसका, ये फॉर्म कैसा दिख रहा है, ये फॉर्म दिख रहा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस यू का। ठीक है, अगर हम लोग कॉस यू को लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, बस यहाँ पे वेरिएबल t की जगह पे u लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग कॉस यू को लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो किसके इक्वल आएगा, वो इक्वल होगा 0 टू इन्फिनिटी के पावर माइनस एस यू कॉस यू डी यू के इक्वल। ठीक है, यानी यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं, अब चाहे तो ऊपर वाले फंक्शन को हम यहाँ पे इरेज कर देते हैं, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू हो जाएगा e टू द पावर माइनस का पाई एस बाई 2। अब यहाँ से इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस यू। ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस यू, और अगर कॉस यू का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिया जाए तो ये इक्वल हो जाता है e के पावर माइनस का पाई एस बाई 2, और अगर कॉस यू का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि कॉस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस टी इज इक्वल टू होता है, ये होता है यहाँ पर, अच्छा कॉस ए टी हमने लिया था तब, तो कॉस ए टी का फार्मूला होता है यहाँ पर, ये होता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। ठीक है, ये इतना होता है, चूँकि यहाँ पे जो कांस्टेंट रहेगा, तो चूँकि यहाँ पे u है, u के साथ 1 है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसका s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो अगर इसको चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर s e के पावर माइनस पाई एस बाई 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। तो ये हो जाएगा इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, बस हमको क्या करना है कि यहाँ पर हमको बस देखना है कि हमारा फंक्शन किस तरह से डिफाइंड है, फंक्शन जिस तरह से डिफाइंड रहेगा उसी तरह हम लोग फंक्शन को दो अलग अलग लिमिट में ब्रेक करके फिर यहाँ पे एफ टी की वैल्यू पुट करके उसको सॉल्व कर लेंगे सिंपली। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। तो अभी हमने जैसे पहला एग्जांपल किया सेम वैसे ही आप लोग तीसरा एग्जांपल अपने से कर सकते हैं, बस यहाँ पर चेंज ये है कि यहाँ पर 2π/3 है, यहाँ पर π/2 था, तो सेम वैसे ही आप लोग उसको अपने से कर लीजिएगा। आई होप आपको ये आ जाएगा और आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। ठीक है, तो आइए ये वाला एग्जांपल हम लोग अपने से कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन करने के लिए यहाँ पर देख रहे हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू हो जाएगा, हम इसको डायरेक्ट ब्रेक कर रहे हैं या फिर पहले इसको लिख लेते हैं। इसकी डिफिनेशन से होता है 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वो तीन अलग अलग वैल्यूज़ के लिए है। पहला तो हमारा हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक, 0 to 1/2, 0 लेस वैल्यू है और 1/2 तक है, फिर उसके बाद 1/2 से 1 है, फिर 1/2 से अबव वैल्यू है। ठीक है, यानी यहाँ से हम इसको इंटीग्रेशन को ब्रेक कर सकते हैं तीन अलग अलग पार्ट में। पहला हो जाएगा 0 to 1/2 ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, प्लस दूसरा हमारा फंक्शन हो जाएगा 1/2 से 1, 1/2 से 1 ई के पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, और प्लस तीसरा हमारा हो जाएगा 1 to इन्फिनिटी। चूँकि यहाँ पर देख रहे हैं कि मिनिमम वैल्यू 0 है, t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू हम कह सकते हैं 0 है, 0 से 1/2 के बीच में है, उसके बाद फिर 1/2 से 1 के बीच में है, फिर 1 से अबव वैल्यू है, 1 से बड़ी वैल्यू, या फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 1 इज़ लेस देन t, इस तरह से कि अब यहाँ पे जो t की वैल्यू 1 से बड़ी है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 to इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी और एफ टी डी टी। तो इसको हमने तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब इस वाले के लिए अगर बात करेंगे तो यहाँ पर लिमिट कितनी है, 0 to 1/2, तो 0 to 1/2 के लिए एफ टी की वैल्यू कितनी है, एफ टी की वैल्यू टी के इक्वल है, तो यहाँ पर हम एफ टी की टी पुट कर लेंगे। नेक्स्ट वाले फंक्शन में जब हमारी लिमिट 1/2 से 1 होती है, तो 1/2 से 1 के बीच में जो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, t-1, यानी यहाँ पे t-1 आ जाएगा। और जब t की वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है, तो 1 से बड़ी मतलब 1 से इन्फिनिटी के बीच में 1 से बड़ी वैल्यू है, तो यहाँ पे कह सकते हैं इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू जाएगी 0, तो ये फंक्शन 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं
0 to 1/2 e टू द पावर माइनस एस टी, और इसकी वैल्यू हो जाएगी t dt। ठीक है, इसको हम लोग t dt लिख सकते हैं। और प्लस का यहाँ पे हो जाएगा 1/2 to 1 और e टू द पावर माइनस एस टी, और इसको लिख सकते हैं t माइनस 1 dt, और प्लस ये इसको लिख सकते हैं 1 to इन्फिनिटी और e टू द पावर माइनस एस टी इंटू 0 dt। ठीक है, अब ये फंक्शन तो पूरा हट जाएगा। अब इस दोनों का हमको करना पड़ेगा अलग अलग क्या, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर कि t वाले फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, इसको सेकंड, और सेम ऐसे यहाँ पर भी t माइनस 1 को फर्स्ट और इसको सेकंड फंक्शन मान करके सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा, फॉर्मूला हमारा होता है फर्स्ट फंक्शन यानी कि t, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो सेकेंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो अब यहाँ पर t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जा रहा है, तो हो जाएगा e की पावर माइनस का एस टी अपॉन माइनस एस। ठीक है, t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड e की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस। और यहाँ पे कह सकते हैं कि पूरी की लिमिट हो जाएगी कितनी, 0 to 1/2 और माइनस इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to 1/2 डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, फॉर्मूले में डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट होता है, तो t का डिफरेंशियल करेंगे t के रेस्पेक्ट में तो 1 आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड e की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस हो जाएगा, और यहाँ पर dt। ठीक है, तो ये हमारा पहले फंक्शन का हो गया इंटीग्रेशन। अब दूसरे फंक्शन का जब इंटीग्रेशन लेंगे तो यहाँ पर भी सेम ऐसे हो जाएगा। फॉर्मूला हमारा होता है फर्स्ट फंक्शन यानी कि t माइनस 1 और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा e की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, और ये पूरी लिमिट हो जाएगी कहाँ से कहाँ तक, ये हो जाएगा 1/2 से 1। ठीक है, ये 1/2 से 1 हो जाएगा। अब माइनस हमारा फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन 1/2 से 1 डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट का अगर डिफरेंशियल करते हैं तो ये भी 1 ही हो जाएगा, क्योंकि 1 का 0 होगा, t का 1 होगा, तो ये 1 हो जाएगा। इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड करेंगे तो e की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस डी टी। ठीक है, अब इसको थोड़ा से सॉल्व कर लें, तो अगर लिमिट की वैल्यू अगर हम लोग पुट कर लेते हैं तो ये तो फंक्शन यहाँ पे t की लिमिट पुट करनी, यानी t की जगह पे वैल्यू पुट की जाएगी। तो t की जगह पे अगर 1/2 पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/2, और e की पावर यहाँ पे रखेंगे तो सॉरी s भी है तो इसको लिख सकते हैं माइनस का 1/2 s, इसकी वैल्यू 1/2, और s यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1/2 s इंटू ई की पावर हो जाएगी कितना, e की पावर यहाँ पे जाएगा t की लिमिट 1/2 यानी माइनस का s/2। ठीक है, और लोअर लिमिट में जब रखेंगे t की जगह पे 0 तो ये फंक्शन पूरा 0 हो जाएगा, यानी लोअर लिमिट यहाँ पर नहीं होगा। माइनस का जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो चूंकि यहाँ पे माइनस s तो कांस्टेंट, इसको बाहर कर लेंगे तो हो जाएगा प्लस 1/s। अब बचेगा केवल e की पावर माइनस एस टी डी टी, तो इसका फिर से इंटीग्रेशन किया जाएगा तो आ जाएगा e की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, और लिमिट 0 to हो जाएगी 1/2। ठीक है, प्लस यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। अब यहाँ पर अगर वैल्यू पुट की जाएगी तो अगर t की वैल्यू यहाँ पुट कर दें 1, अपर लिमिट में t की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो ये फंक्शन पूरा क्या आ जाएगा, ये फंक्शन पूरा 0 हो जाएगा। और लोअर लिमिट में जाएंगे तो आगे माइनस है तो माइनस हो जाएगा प्लस यहाँ पर, और लोअर लिमिट में रखेंगे 1/2, तो 1/2 अगर यहाँ पे रखते हैं तो 1/2 माइनस 1 यानी ये जाएगा फंक्शन फिर से माइनस 1/2 माइनस 1 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पे s पहले से ही है तो 1/2s हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा e की पावर यहाँ पे हो जाएगा, अपर लिमिट रखेंगे तो t की जगह 1/2 तो हो जाएगा यहाँ पर e की पावर माइनस का s/2। ठीक है, माइनस यहाँ पे कह सकते हैं माइनस का, अब ये माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 1/s तो बाहर हो जाएगा, 1/s यहाँ से बाहर आ जाता है, और इसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा e की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, और लिमिट 1/2 से 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये फंक्शन इतना हो जाएगा। यहाँ पे हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि हमारा गलत तो नहीं है। इस वाले में जब हम लोग रखते हैं पहले 1 रखेंगे तो हमारे फंक्शन पूरा 0 हो गया, फिर जब लोअर लिमिट रखेंगे तो आगे माइनस आएगा और माइनस हो जाएगा प्लस, फिर से जब यहाँ रखेंगे तो फिर से माइनस आ जाएगा। जी हाँ, हमारा सही है ये। तो अब इसको सॉल्व कर लें थोड़ा सा, तो देख रहे हैं ये दोनों फंक्शन हमारा सेम ही है, दोनों फंक्शन सेम, माइनस है तो ऐड हो जाएगा, और ऐड करने पर हमारा कितना आंसर आ जाएगा, ऐड करने पर आप लोग ऐड कर लीजिएगा। ऐड करने के लिए हम क्या कर लेंगे कि यहाँ से हम कॉमन कर लेंगे, सारी वैल्यूज़ को अगर कॉमन करेंगे तो -1 बचेगा, हो जाएगा -2, तो -2 तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर माइनस का 1/s e के पावर माइनस का s/2। इसको आप लोग ऐड कर लीजिएगा दोनों को, इतना आएगा। अब यहाँ पर अगर लिमिट पुट करेंगे
तो अगर लोअर लिमिट पुट करते हैं तो ई की पावर कितना हो जाएगा, ई की पावर हो जाएगा यहाँ पर कह सकते हैं कि प्लस का 1/s तो पहले से ही है, अंदर हो जाएगा ई के पावर, अच्छा एस को बाहर कर लें तो हो जाएगा माइनस का 1/s², माइनस 1/s²। अब यहाँ पे लिमिट अगर पुट करें तो हो जाएगा, यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे तो 1/2 तो हो जाएगा ब्रैकेट में ई के पावर माइनस का s/2 और माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो ई की पावर 0 यानी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, सेम ऐसे यहाँ पर माइनस s बाहर कर लेंगे तो हो जाएगा माइनस 1/s²। और यहाँ पर अगर लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट पुट करेंगे 1 तो अब 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा कितना, ई के पावर माइनस s और माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ई की पावर हो जाएगी कितना, ई की पावर हो जाएगा माइनस का s/2। अब माइनस s² को मल्टीप्लाई कर लें तो माइनस s² को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 1/s ई की पावर माइनस s/2, माइनस यहाँ से अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 1/s² ई के पावर माइनस s/2 प्लस यहाँ से हो जाएगा 1/s²। ठीक है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 1/s² ई की पावर माइनस s और ये माइनस साइंस प्लस हो जाएगा 1/s² और ई की पावर माइनस s/2। तो चूँकि ये पूरा फंक्शन कैंसिल हो जाएगा, दोनों वैल्यू सेम है। ठीक है, और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें तो इसका आंसर आ जाएगा, इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा, यहाँ से हम लोग चाहे तो ये फंक्शन बच क्या रहा है, बच रहा है यहाँ पर 1/s² पहले लिख लेते हैं 1/s² यहाँ से, माइनस यहाँ से बच रहा है 1/s और ई के पावर माइनस s/2 और तीसरा फंक्शन हमारा ये बच रहा है माइनस 1/s² ई के पावर माइनस s। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर s² एलसीएम ले लें तो s² एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ से बचेगा इतना, यहाँ से बचेगा 1 माइनस यहाँ से जाएगा s ई के पावर माइनस s/2 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का ई की पावर माइनस s। तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। तो आई होप आपको ये भी एग्जांपल अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। सो तीसरा वाला एग्जांपल आप लोग अपने से कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ नए एग्जांपल के साथ।